हेलो दोस्तों, आज हम क्षार धातुओं तथा क्षारीय मृदा धातु में अंतर को समझेंगे। क्षार धातु समूह एक के तत्व कहलाते हैं तथा क्षारीय मृदा धातु हैं समूह दो के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में देख लेते हैं। समूह एक के तत्व ए हैं। इन्हें मतलब जो समूह एक के तत्व जितने भी हैं उन्हें क्षारीय धातु कहते हैं तथा समूह दो ए है। इसके जितने भी तत्व हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो एक अंतर यही हो गया कि समूह एक के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं तथा समूह दो के तत्व को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षार धातुओं के अंतर्गत जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि तत्व आते हैं तथा क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत जैसे बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम आदि तत्व आते हैं। तो इसके दो अंतर हो गए। और इसमें लिखते हैं इनकी संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 होता है तथा क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 होता है। मतलब जो इन क्षार धातुओं में जो क्षार धातुओं के तत्व में जो अंतिम कक्षक होता है उसमें अंतिम कक्षक मतलब जो क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु है एस ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। तो इनका अंतर कक्षक एक्स कक्षक में प्रवेश करता है। तो इनकी एक्स कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इनका जो अंतिम कक्षक होता है एस उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इसमें जो अंतिम कक्षक होता है एस उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा इनकी संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब इनकी अंतिम कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनके अंतिम कक्षक में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी धातुएं चमकदार, हल्की तथा मुलायम होती हैं। चमकदार हल्की होती है, इनकी कठोरता क्षार धातुओं से अधिक होती है। क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इनकी तुलना में कम। क्षारीय मृदा धातु इनकी क्षार धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। क्षार धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं तथा क्षारीय मृदा धातुएं अपेक्षाकृत कम क्षारीय होते हैं। इनके क्षार धातुओं की आयन रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु के आयन भी रंगहीन प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्षार धातुएं ज्वाला परीक्षण देती हैं। इसमें बेरिलियम तथा मैग्नीशियम को छोड़कर सभी देते हैं। मतलब इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ना पड़ेगा, तो सभी तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं। इनकी आयनन एंथैल्पी अति निम्न होती है और क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। इनकी संयोजकता हमेशा एक होती है। मतलब इनके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उनकी संयोजकता दो होती है। मतलब इनके अंतिम कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सभी आयनक यौग बनाते हैं। क्षार धातुएं आयनक यौग बनाती हैं और क्षारीय मृदा धातुएं भी आयनक यौग तथा संयोग भी बनाती हैं। क्षार धातु अधिकांश यौग जल में विलय होते हैं। इसके भी अधिकांश यौग जल में विलय होते हैं, लेकिन ऑक्जेलेट, फॉस्फेट आदि में अविलय होते हैं। इस प्रकार हमने दोस्तों क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर को समझा। क्षारीय धातु समूह ए के तत्व होते हैं तथा क्षारीय मृदा धातुएं समूह दो के तत्व हुआ। इस प्रकार दोस्तों इसके नोट्स न लीजिए और इसको नोट कर लेना। धन्यवाद।